हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की टीचिंग जो प्रिपरेशंस हैं वो अच्छी चल रही होंगी और होप सो ये 2025 ईयर जो है वो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोगों की प्रिपरेशन अगर अच्छी चल रही है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप लोगों को उसके लिए एलिजिबिलिटी एग्जाम्स जो है वो क्रैक रखने हैं अपने। ठीक है, अगर आप किसी स्टेट से हैं तो स्टेट, या फिर अगर किसी और स्टेट से हैं, पंजाब का है या फिर राजस्थान का है या फिर आप लोगों का हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, वहाँ के प्लस में सेंट्रल लेवल वाला सीटेट एग्जाम भी आपको क्लियर रखना है। ठीक है, सो दैट आपके कोई भी वैकेंसीज निकलती है तो आप वो चीज फॉर्म को फिलअप कर पाए। ओके, क्योंकि आजकल के टाइम में सारे के सारे एग्जाम के अंदर एलिजिबिलिटी एग्जाम जो है वो प्रेफर कर दिया गया है। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो रिवाइज कर लिए हैं पिछली वीडियोस में, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है टीचिंग एग्जाम सीटेट एस्टेट के नाम से। तो वहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और साथ साथ अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी करवा रही हूँ एक वीडियो के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्याजे की थ्योरी करी थी और उसके अंदर से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं छोटे छोटे, वो मैंने ट्राई किया था आप लोगों के साथ शेयर करने का। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियोस तो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे वो वीडियोस। ओके, तो अब आज की वीडियो के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन दो या एक देखने के लिए मिलता ही है। मिनिमम एक दो तो मिलेंगे ही, मैक्सिमम पांच छह भी मिल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, ठीक है, और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। अब दोनों चीजों का मतलब बढ़ना ही होता है, बट यहाँ पर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि अगर मान लो आपकी हाइट बढ़ रही है तो आप उसको ग्रोथ बोलेंगे कि आप उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ होना। ठीक है, बट अगर हमारा माइंड तेज हो रहा है, ठीक है ना, अगर हमारा दिमाग तेज होता जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट हो रही है हमारे माइंड की। ठीक है, ग्रो नहीं हो रहा है वो। ओके, बट अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे डेवलपमेंट जो है वो आपके पास कुछ टाइप का रहता है। अब डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास कुछ टाइप का रहता है। जैसे कि कौन कौन से टाइप का आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, सबसे पहली चीज तो देखो, डेवलपमेंट के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। बहुत टाइप का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट। ठीक है ना, सोशल मीन्स कि हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम वहाँ के तौर तरीके सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे, हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो वो सारा आ जाता है सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, तो वही वही आपको सारी चीजें करवाऊंगी, तो आप ध्यान से बस सुनिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आपके पास आ जाता है कि हम इमोशनली अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं। जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा खुशी हैं, और तो हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम कैसा सामने वाले के साथ बिहेव कर रहे हैं, अपने आप को हम कैसा रख रहे हैं, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके के डेवलपमेंट रहते हैं। एक और डेवलपमेंट आपका आ जाता है, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर मतलब कि यहाँ पर बुद्धि का विकास हो रहा है। इमोशनल मीन्स हमारे भावना, ठीक है, भावनात्मक विकास। सोशल मीन्स सामाजिक विकास। ओके, और कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक विकास, मतलब कि माइंड लेवल, हमारा माइंड जो है वो कितना एबल, कितना क्रिएटिव होता जा रहा है, तो वो माइंड डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो है वो हमारी कैसी होती है, दैट इज फिजिकल। ओके, ग्रोथ जो है वो हमारी फिजिकल होती है। तो फिजिकल कोई चीज है अगर, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव, मतलब कि आप उसको मेजर कर सकते हो, परिमाणात्मक है वो। ठीक है, मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो क्वालिटेटिव होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपके पास में मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, ये ओके, इस तरीके से। अब मान लो इसकी जो हाइट है वो पहले यहाँ तक थी, अब उसकी हाइट इतनी हो गई, वो उसकी हाइट इतनी हो गई, वो अब उसकी हाइट इतनी, और फिर उसके बाद इतनी हो गई। तो आप इस हाइट को क्या कर सकते हैं, आप इस हाइट को मेजर कर सकते हो कि ये कितने सेंटीमीटर बढ़ रहा है ना। बट अगर मान लो कि ये बच्चे का जो लेवल था पहले, माइंड लेवल, जो इसका दिमाग था, वो पहले यूकेजी लेवल था। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास लेवल हुआ, फिर उसके बाद एट्थ क्लास लेवल आगे आगे, फिर उसके बाद ट्वेल्थ क्लास लेवल, फिर उसके बाद कॉलेज लेवल स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर उसका माइंड लेवल को आप काउंट नहीं कर सकते कि वो कितना बढ़ रहा है, दो दिमाग बढ़ गया, तीन बढ़ गया, चार बढ़ गया, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बढ़ा। ऐसे आप उसकी कॉग्निशन को आप मेजर नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है, डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, विकास को आप माप नहीं सकते, बट वृद्धि को आप माप सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। जो डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, क्वालिटेटिव नेचर होती है, और जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, ओके, आई होप समझ आया होगा।
अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, जैसे इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट आती है, ठीक है ना। फिजिकल डेवलपमेंट मैंने भी आप लोगों को बताया ही, जो कि ग्रोथ है जिसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में कौन सी चीजें आएंगी? अब डेवलपमेंट हो रही है, देखो ग्रोथ क्या है, वो एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। बट डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं, बहुत सारे विकास आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल के अंदर अब आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें जो है फिजिकल डेवलपमेंट में होती है। सबसे पहले एक इंसान की हाइट बढ़ रही है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। एक बंदे का वेट बढ़ रहा है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। एक बंदे की शेप जो है वो साइज चेंज हो रहा है, वो डेवलपमेंट है। एक बंदे का जो मतलब कि बॉडी शेप बॉडी साइज है वो चेंज हो रहा है, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो यह सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं। इसके अंदर दो मेन डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज ग्रॉस मोटर, ठीक है, ये यहाँ से पूछा जाता है, और यहाँ पे फाइन मोटर, ठीक है। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर का मतलब होता है स्थूल गतिक कौशल, ओके, जिसके अंदर बड़ी बड़ी मसल्स के ऊपर काम किया जाता है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी मसल्स जो है वो आती हैं, जैसे कि लेग, लेग की मसल, ठीक है, हैंड की मसल, ये क्या है, सारी की सारी ग्रॉस मोटर है। फाइन मोटर के अंदर छोटी छोटी, जैसे कि फिंगर्स, ओके, फिंगर्स हो गया, ठीक है, और उंगलियों से ड्रॉ करना कुछ, और राइटिंग करना, ठीक है, तो वो क्या है, फाइन मोटर स्किल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी मसल्स चलती हैं डेवलपमेंट जब होती है तो, ठीक है। बड़ी मसल्स मतलब लेग वगैरह, जब बच्चा बड़ा होता है तो आर्म लेग इनकी मसल्स बड़ी होती हैं, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल्स के अंदर जब बड़ी मसल्स बड़ी हो जाती हैं, मतलब कि वो डेवलप हो जाती हैं, जैसे बच्चा जो है सबसे पहले जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो अपनी हाथों को पैरों को हिलाना शुरू करता है, वो सीधा पेन को नहीं उठा पाता, ओके। तो वो क्या है, उसकी ग्रॉस मोटर डेवलप हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको पेन को दो उंगली से पकड़ना आता है, ठीक है। और फिर जब हम और बड़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा, हम सिंपल दो उंगली का यूज करके, सिंपल दो उंगली का यूज करके बिना किसी और उंगली की हेल्प लिए हुए आराम से पेन को पकड़ लेते हैं। हम सिंपल एक हाथ पे अपने पेन को खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने पेन को उठा लेते हैं। तो वो क्या है, फाइन मोटर स्किल्स धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले ग्रॉस मोटर स्किल और फिर फाइन मोटर स्किल, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और आपको अच्छी चीज बताती हूँ, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूंगी। आपको ध्यान रखना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमारे जो है वो दो ब्रेन होते हैं, ठीक है, दो ब्रेन, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। दो ब्रेन के अंदर एक हमारे पास होता है राइट ब्रेन, एक होता है लेफ्ट ब्रेन। अब ये वाला जो है वो लेफ्ट ब्रेन है, और ये वाला जो है वो राइट ब्रेन है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो राइट ब्रेन जो है वो किस लिए होता है, वो होता है क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है, वो होता है क्रिएटिविटी के लिए। तो क्रिएटिविटी वाला माइंड जो वो किसमें तेज होगा, ड्राइंग में, म्यूजिक में, डांस में, सारी क्रिएटिव आइटम्स के लिए, क्रिएटिव चीजों के लिए। और जो लेफ्ट वाला ब्रेन होता है वो होता है लॉजिकल चीजों के लिए। लॉजिकल मीन्स जो चीजें लैंग्वेजेस होती हैं, मैथ्स होता है, साइंस होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बॉयज की ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, ओके। मैथ्स उनका बहुत अच्छा होता है, साइंस उनकी अच्छी होती है, जीके उनकी अच्छी होती है। और राइट ब्रेन जो है वो गर्ल्स का ज्यादा अच्छा रहता है, तो वहां पर वो ज्यादा मतलब कि उनका डेवलप रहता है, तो वो ड्राइंग, म्यूजिक, डांस और ये सारी चीजों में जो है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को मैंने बता ही दिया है मेन मेन। तो फिर स्टेजेस करेंगे अब हम, मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट और विकास में क्या फर्क है। डेवलपमेंट जो है वो एक क्या है, आपका गुणात्मक परिवर्तन है, मतलब कि, और वृद्धि जो है वो क्या है, परिमाणात्मक, मतलब वृद्धि ग्रोथ को आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेजर द डेवलपमेंट, ओके। और डेवलपमेंट जो है वो कैसी होती है, कॉग्निटिव भी हो सकती है, सोशली भी हो सकती है, और इमोशनली भी हो सकती है। बट जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ फिजिकली ही होती है, ठीक है। आप वृद्धि को जो है वो मापन का सही से अच्छे से किया जा सकता है, बट डेवलपमेंट को आप अच्छे से माप नहीं सकते। कुछ कुछ को माप सकते हैं, बट सबको नहीं मेजर कर सकते, ठीक है, ओके। और ग्रोथ जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद में रुक जाती है, बट डेवलपमेंट सदाबहार चलता रहता है। सो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और डिसकंटिन्यू प्रोसेस। तो डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमारा दिमाग हमेशा, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम मरेंगे तब तक हमारा दिमाग चलता रहेगा, हम ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहेगा। बट ग्रोथ ऐसा नहीं है। हमारे नेल्स एक टाइम पे बड़े होते हैं, उसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि हम उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी हाइट एक जगह पर रुक जाती है, हमारे टीथ एक टाइम पर रुक जाते हैं, हमारे बाल एक टाइम पर रुक जाते हैं। चलो ये वाली चीजें तो छोटी छोटी तो ठीक है, हम इनको चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मल जो हमारे टूल्स हैं हमारे बॉडी के, वो एक टाइम पर रुक जाते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम पे, ठीक है। तो वो क्या है, एक टाइम के बाद वो रुक जाएंगे, ओके। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का एक और आ जाता है, दैट इज स्टेजेस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टेजेस जो है अगर मैं आप लोगों की बोलूँ तो कौन कौन सी आती है डेवलपमेंट की। फर्स्ट स्टेज आ जाती है आपकी इन्फेंसी,
ठीक है। फर्स्ट स्टेज आपकी आ जाती है इन्फेंसी। इन्फेंसी का जो टाइम है वो होता है 0 से 2 साल। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से फैक्टर्स इसमें रहते हैं। 0 से 2 साल आप लोगों ने एक मैंने पियाजे वाली थ्योरी कराई, उसमें भी आपको पता है सबसे पहले ये सेंसरी मोटर, जिसके अंदर सेंस से बच्चा काम करता है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है इन्फेंसी स्टेज के अंदर बच्चा सेंस सीखता है, सेंस का ज्ञान सीखता है। वो सारे एक्शन जैसे ब्लिंक करना, आंखों को झपकाना, रोना, हंसना, वो सारी चीजें सेंस से सीख रहा है, टच करके, फील करके। ओके। और इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। ठीक है। अब इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो मैं अब आपको बोलती जाऊंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, ये दोनों क्या है, फास्ट होती हैं। ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। ओके। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। क्या, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड का मतलब यहाँ पर गाइस ये है कि ये बहुत ज्यादा नाजुक पीरियड होता है। देखा आपने, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ज्यादा उसको केयर की दी जाती है। ठीक है। और मोटर एक्शन जो है वो बच्चा इसी एज में सीखता है, मतलब हाथों को, पैरों को हिलाना, मोटर स्किल सीख रहा है वो अपनी। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी स्टेज। ओके। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्टेज जो है वो आ जाती है यहाँ पर, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। दैट इज अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में आप लोगों को ध्यान रखना है ये कब से कब तक की होती है, ये होती है 2 से 6 साल तक की। स्टेजेस सारी मिक्सअप ही हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ठीक है। जिसमें आप थोड़ा सा देख पाओ कि कौन सी स्टेज में क्या चीज हो रही है। तो इसके अंदर 2 से 6 साल की होती है। इसको क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले इसको टॉय एज बोला जाता है। ठीक है। बच्चा खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है, दिस इज टॉय एज। ओके। इमेटिव, इमेटिव का मतलब होता है, इमिटेटिव होता है वैसे वो, ठीक है, मैं इमिटेटिव बोलती हूँ। इमिटेटिव का मतलब यहाँ पर ये होता है नकल करना। देखा है आप लोगों ने 2 साल से 3 साल के बच्चे जो होते हैं, मम्मी जो कर रही है बच्चा भी वही करना शुरू हो जाता है, पापा जो कर रहे हैं बच्चा वही करना शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो चीज आप कर रहे हो ध्यान से करो, बच्चा वही सीख रहा है। ओके। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो इसी एज में होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चा भाषा सीखता है, जो आपके आसपास में बोल रहे होंगे वही वो सीखेगा। आप गाली दे रहे होगे ना, वो भी आपके साथ गाली देगा। तो मतलब इसीलिए बोला जाता है ध्यान से बोलो। ओके। फिजिकल डेवलपमेंट इस टाइम पर मतलब बर्थ के बाद वाली एज जो है इसमें बहुत तेज होता है। ठीक है। सोशलाइजेशन जो है वो बहुत तेज होता है, मतलब आसपास का माहौल बच्चा एब्जॉर्ब करता है, देखता है, सीखता है कि क्या चीज हो रही है, क्या चीज किस तरीके से हो रही है, और उसको अपनाता है। ठीक है। उसके बाद में अगली स्टेज जो है आप लोगों की आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड, हमने कर लिया, जो कि कौन सी थी, 2 से 6 साल की। फिर उसके बाद में आ जाती है लेटर चाइल्डहुड। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड में कंफ्यूज नहीं होना। अर्ली मतलब पहले, तो 2 से 6 वाली अर्ली होगी, और लेटर वाली जो 6 से 12 साल की होगी। ठीक है। लेटर वाली कौन सी होगी, 6 से 12 साल वाली एज। इसके अंदर अब क्या क्या होता है, एक बार आप एक ना, कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में आपका खुद का बच्चा हुआ, आप अपने बच्चे को ध्यान में रखे सारे स्टेजेस करना। जितने भी फालतू के, जितने भी इसमें ऑथर्स है ना, सबकी थ्योरीज को अपने बच्चे पर लागू करके करना। या फिर आपके आस पड़ोस में कोई तो बच्चा होगा जिसके क्लोज हो गया, आप उसके ऊपर लेकर चलना, आपको सारी चीजें अच्छे से याद होंगी। ठीक है। सबसे पहले लेटेस्ट स्टेज को क्या बोला जाता है, दैट इज गैंग एज। ठीक है। गैंग एज मीन्स बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाएगा, गैंग बनाना शुरू कर देता है, हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त नहीं है। ठीक है। ये सारी चीजें एलिमेंट्री स्कूल एज होती है। ये लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी बोला जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो होती है। ओके। अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ी फास्ट होती है। उसके बाद में आपकी मोटर डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर में आप लोगों की जो मतलब कि क्रिएटिविटी होती है वो थोड़ी सी जगती है कि हाँ भाई चलो अब हम ये भी करें, वो भी करें, पंगे लें हर चीज के अंदर, वो सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। ठीक है ना। और एक चीज का आपको मैंने बताई दिया कि मोटर डेवलपमेंट जो है वो इसमें फास्ट होती है। मोटर डेवलपमेंट क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है। तो इस चीज का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है गाइस। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आपकी आ जाती है, दैट इज एडोलसेंस। कौन सी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है ये एडोलसेंस। ठीक है। एडोलसेंस की स्टेज कब से है, जो कि बाद की है, मतलब 12 से 13 साल के बाद की जो स्टेज है वो पूरी की पूरी एडोलसेंस आ जाती है। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज, इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है। गोल्डन पीरियड, क्योंकि भाई बच्चे आजाद हो गए हैं ना, अब वो जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद में स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला जाता है, जो कि आपको पता है स्टैनले हॉल ने बोला था। एक क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर में भी करवाया था, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोला जाता है इसको। ठीक है। जो कि स्टैनले हॉल ने ये बोला हुआ है। ओके। लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, आइडेंटिटी क्राइज होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। आइडेंटिटी क्राइज मतलब कि बच्चा पहचानता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ, मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए। स्ट्रेस स्टॉर्म मतलब बहुत ज्यादा पंगों में पड़े रहते हैं, पेपरों की टेंशन, दोस्तों की टेंशन, तो स्ट्रेस रहता है दिमाग के अंदर, खोपड़ी हिली हुई रहती है हमारी, है ना। तो वो सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। और इसके अलावा में एडोलसेंस जो है वो सबसे ज्यादा एक क्या होता है, लीडरशिप स्किल वाला होता है। ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, हम लोगों को समझ नहीं आता, जो बोल देते हैं हम उसी की बातों में आ जाते हैं। तो वो हो गया आपका एडोलसेंस। ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट और ग्रोथ वाला टॉपिक कराया, जो कि यहाँ यहीं से यही यही क्वेश्चन बनते हैं गाइस। तो आपको जस्ट इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ डेवलपमेंट वाले, जो कि आपको डेवलपमेंट में ध्यान रखने हैं। डेवलपमेंट क्या है, देखिए, डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस।
ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया। डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा ध्यान रखना है। डेवलपमेंट जो है वो ऑर्डरली होती है। ऑर्डरली मींस ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज का मतलब यहाँ पर ये है कि एक क्रमिक प्रक्रिया है। बच्चा एक पहले बड़ा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होगी। ओके, पहले हाथ की डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल, फिर फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद में पर्सन टू पर्सन जो है वो डेवलपमेंट मैटर करती है। किसी की डेवलपमेंट धीरे होती है, किसी की डेवलपमेंट थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है। ओके, और उसके बाद में जनरल टू स्पेसिफिक होती है, मतलब पहले नॉर्मल चीजें, मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, फिर फाइन स्किल्स डेवलप होंगी। ओके, और इसके अलावा में पूर्वानुमान जो है वो डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब कि पता होता है कि हाँ बच्चा धीरे पैदा हुआ है, अब बड़ा होगा, अब हाथ पैर बड़े होंगे, इस तरीके से। ओके, तो इस टाइप को आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। और डेवलपमेंट की मैंने टाइप आपको बताई दी है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनली डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके को आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। ओके, और सारे के सारे जो जितने भी डेवलपमेंट के फैक्टर्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। एक मैं आपको टाइप बता देती हूँ कि डेवलपमेंट जो है वो दो टाइप से होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो आपका दो टाइप से होता है। सबसे पहले होता है सेफोलॉजिकल, जिसको हम बोल जाता है लंबवत, ठीक है। क्या बोल जाता है? लंबवत। इसके अंदर जो है हेड से लेके टो तक आपका विकास होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर की ओर। उसके अलावा में प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंदर नियर टू फार बोला जाता है इसको, और ये समीप दूरस्थ है, ठीक है। ये सिरोदोमुखी है, इसको बोला जाता है सिरोदोमुखी। और दूसरे वाले को बोला जाता है समीप पर दूरस्थ, ठीक है ना, नियर टू फार। इसके अंदर सेंटर टू सेंटर टू प्रेफरी या फिर सेंटर टू आउट आपको ध्यान रखना है, मतलब बीच में से बाहर की ओर। ओके, तो इस डेवलपमेंट के टॉपिक को भी आपको ध्यान रखना है कि ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, हेड टू टू और सेंटर टू प्रेफरी।